फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, अब इस टाइम का कॉकरोच बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्याज को हमें कस लेना है और उसका हमें देखिए हमें पानी चाहिए। 1 चम्मच हमें नमक डाल लेना है, 1 चम्मच हमें बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है, उसको डाल लेना है। देखिए इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। देखिए ये बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसे स्प्रे बोतल में भर लेना है। देखिए इस तरह से आप इसमें भर लेंगे। ये देखिए आपका स्प्रे बोतल तैयार हो चुकी है। अब देखिए, अब रात इस समय पर कहीं एसी में कहीं पर बहुत ज़्यादा कॉकरोच नज़र आते हैं। बरसात का टाइम होगा अब तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉकरोच नज़र आएंगे। तो इसलिए आप इसे जहाँ जहाँ आपको रात को कॉकरोच नज़र आए तो आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है। तो इसकी बहुत महक से नहीं तो कॉकरोच दूर भाग जाएंगे। आप देखेंगे, आप जैसा खाना बनाने के बाद साफ़ सफाई करते हो, उसके बाद आपको रात को इसका स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, जो रात में कॉकरोच इधर उधर आते हैं ना, तो इसकी इतनी महक इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि वो इसके आसपास नहीं आएंगे। आप इस तरह से जहाँ आपको इस कॉकरोच दिखते हैं, अगर कॉकरोच आने का वो रहता है, वहाँ पे आप इसको छिड़क दें तो आप देखेंगे कि कॉकरोच का आना बंद हो जाएगा। यानी कॉकरोच आते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं। इसलिए आपको इस तरह से ध्यान रखना है। आइए अपना सॉल्यूशन बनाकर अपने स्प्रे बोतल में भर के रखें, समय तक चलता है। अगला टिप्स मेरी, नींबू को लेकर देखिए, नींबू हम निचोड़ लेते हैं, लेकिन उसके छिलके में भी काफ़ी विटामिन बच जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आप जानते हैं, हमारे शरीर के लिए ये गर्मियों के मौसम में नींबू कितने फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसे यूज करने के बाद भी हम इसको फेंकना नहीं है, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेना है। और कट करने के बाद ये देखिए, आप देखोगे ये बहुत अच्छे से आपको जो पेस्ट आप देते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। आपको एक बोतल ले लेनी है। देखिए इस तरह की आपको कोई भी 1 लीटर पानी की बोतल ले लेनी है और उसको इसे आप इसमें डाल देना है। देखिए इससे क्या होगा, जो आपको ये इसका जो भी हैं गुड़ हैं, वो जो भी रहेंगे वो थोड़ा इसमें पानी में घुल जाएंगे। आपको ऐसे सेक करके इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। देखिए इस तरह से, और 1 घंटे के बाद आप इसको छानने के बाद आप इसको गर्मी में यूज करें। अब बहुत जल्दी से आपका ये गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगेगी और ये टिप्स है मेरी। देखिए ये भारी साड़ी होती है, तो ज़्यादातर हम शादी ब्याह में ही पहनते हैं। वैसे ही तो ये रखी रहती है, और 1-2 बार पहनते हैं, फिर रखी रहती है। और ये फिर हम जैसे कहीं 1-8 बार पहनते हैं, तो बार बार डेकोरेटिंग भी नहीं करवा सकते, तो इसलिए हम इसे ऐसे उठा कर रख देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इसमें फंगस आ जाती है वाइट, और जैसे और बदबू भी आने लगती है। तो हमें क्या करना है, देखिए जब हम इसे इस तरह से हैंगर में रखेंगे ना, तो हमें इसे इस तरह से इसमें टी-शर्ट डाल देनी है। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, आपको इस तरह से इसमें टी-शर्ट डाल देनी है। और टी-शर्ट डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको धूप में कहीं भी हैंग कर देना है। इससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत इसमें स्मेल भी नहीं आएगी, और जो आपने पहना है वो उससे थोड़ी बहुत पसीने की वो भी निकल जाएगी, स्मेल भी नहीं आएगी, और जो फंगस लग जाती है वो भी नहीं लगेगी। इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको धूप में हैंग कर दें, और ये ऐसे करोगे तो डायरेक्ट तो इसका कलर निकल जाएगा। आप इस तरह से इसको हैंग कर सकते हो। आपको कैसी लगी ये टिप्स कमेंट में ज़रूर बताना। अगली टिप्स है, देखिए जैसे अब अचार वगैरह बनाते हैं या कोई फंक्शन होता है, तो हमें काफ़ी सारा लहसुन छीलना पड़ता है। क्या हम घर पर ही कुछ बनाते हैं, तभी भी हमें लहसुन छीलने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से
छोटे छोटे टुकड़े हमें कट कर ऐसे निकाल लेना है पीसों में। फिर हमें देखिए बहुत अच्छा सा जुगाड़ से आप देखोगे कि इसी तरीके से आप इसे छील पाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा। जो देखिए इस तरह से आप इसको रखेंगे। जैसे इस तरह से मैंने एक करके कलियों को अलग अलग कर लिया है, आपको इस तरह से कर लेना है। फिर आप क्या देखिए आपके यहाँ सभी के यहाँ पर डेली दूध तो गर्म होता ही है, उबाल आता है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, देखिए इस तरह आप छन्नी होती है ना जो दूध पर ढाकते हैं, तो उसी के ऊपर आपको ये लहसुन डाल देना है। इससे क्या होगा, देखिए ये लहसुन ना सॉफ्ट हो जाएगा और आप आसान तरीके से छील पाओगे। और देखिए इतना का आपका ये सॉफ्ट होएगा जब तक आप कुछ काम भी कर लोगे। और जब आप 10 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ दो तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और आसान तरीके से आप छील पाओगे, है ना। बड़े सी टिप्स। और देखिए फिर आपको किसी टूल्स की या किसी चाकू वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत अच्छे से ये छिल जाता है। तो आप इस तरह से आप इसको छील पाओगे। देखिए आसान तरीके से इस तरह से छिल जाता है। देखिए और हम डायरेक्ट छीलते हैं ना तो हमें बहुत दिक्कत होती है छीलने में। और तक दूध गर्म होएगा और ये भी हमारा जब तक सॉफ्ट हो जाएगा तो काम एक साथ हो जाते हैं और फिर छीलने में भी आसानी होती है ना। बड़े ऐसी टिप्स। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी, और जो ये टिप्स आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगली टिप्स है मेरी, देखिए ये सिलेंडर देखिए हम इस तरह से अक्सर ऐसे रख देते हैं तो जंग लग जाती है। ये देखिए नीचे जहाँ भी हम रखते हैं तो जंग लग जाती है, वहाँ पर टाइल्स वगैरह हमारी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिससे हमारी जंग ना लगे और जहाँ भी हम रखेंगे वहीं पे हमारे टाइल्स ना बहुत गंदी हो जाती है, बहुत जंग लग जाती है, वो छूटती भी नहीं, बहुत परेशान हो जाते हैं, देखने में बहुत गंदा लगता है। तो हमें जिससे जंग ना लगे उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें ले लेना है एक इस तरह से आलू, और आलू को हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको आधा कट कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको कट करने के बाद छोटे छोटे इस तरह से इसको हल्के हल्के छेद कर देना है। फिर आपको डालना है ऑयल। देखिए ये ऑयल डालना है इसमें थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से। इससे क्या होगा, ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी ना, तो इससे इन दोनों चीज़ों से ना तो जो सिलेंडर को जंग लग जाती है जहाँ भी हम रखते हैं वो टाइल्स वगैरह हमारी गंदी हो जाती है, तो इससे हमारे टाइल्स वगैरह गंदी नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। आप इस तरह से ये टिप्स आजमा सकते हैं। कैसी लगी टिप्स हमको हमें कमेंट में बताना, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए इस तरह से आप अपने घर में जंग लगने से बचा सकते हैं। और जहाँ भी हम रखते हैं वहाँ पर जंग लग जाती है, बहुत गंदा लगता है। देखिए इस तरह से